हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में उन्होंने क्या कहा है, उसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसको हमें फैक्टराइज करना है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मतलब फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप यहां पर इसको डायरेक्ट a की c से मल्टीप्लाई, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये हमेशा किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमेशा इस फॉर्म में होती है। अगर आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट a की c से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इन सब के नीचे लगाएंगे 1। ठीक है, इन सब का लेंगे एलसीएम 8 का एलसीएम आया हमारा 8। 1 के डेल में 8 कितनी बार जाता है, 8 बार जा, उस 8 की मल्टीप्लाई करें ऊपर तो हो जाएगा 16x²। फिर माइनस 1 के डेल में 8 कितनी बार जाता है, 8 बार जा, उस 8 की मल्टीप्लाई करी x से तो ये हो जाएगा 8x। फिर प्लस 8 के डेल में 8 कितनी बार जाता है, 1 बार जा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से इज इक्वल टू 0। ये 8 इधर जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 0 से तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन हमारी क्या है, 16x² माइनस 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आप करोगे कि जो आपका a है उसकी मल्टीप्लाई c से, तो a की मल्टीप्लाई जब हम c से करेंगे तो हमारा 16 ही आ रहा है। ठीक है, इस 16 के करेंगे हम फैक्टर, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में एडिशन और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके हमें लाना है 16। तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 प्लस 4 मेरा होता है 8 और 4 4 जा मेरा क्या होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस 4 मेरा 8 और 4 4 जा मेरा क्या हो गया 16। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 16x² माइनस 8 की जगह पर लिखूंगा 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जहां पर 8 है वहां पर आपको क्या लिखना है 4 प्लस 4। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका वही आना चाहिए जिसके आपने क्या करें, फैक्टर करें। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा 16x², ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर माइनस की और x की क्या होगी मल्टीप्लाई, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस, फिर दोबारा यहाँ पे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से मेरा क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, मुझे 4 आता हुआ और x आता हुआ कॉमन दिख रहा है, तो मैं उसको बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस 1। ये मैंने कैसे करा, इसके पहले जो मैंने इसके 3 पार्ट कराए हैं वहां पर आप वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो वहां पे जाकर अगर आप देखोगे तो ये आपको क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा आपका प्लस माइनस का 4 वो 1। ठीक है, अब माइनस का 1 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमें यही यहाँ पे बनाना होता है, जो ये 4x माइनस 1 है वो हमें यहाँ पे बनाना होता है ताकि ये और ये कॉमन आके हमारा बाहर आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 4x और ये जो प्लस का 1 है वो हो जाएगा हमारा माइनस। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस क्या करता है, जो आपकी माइनस वाली चीज है उसे तो पॉजिटिव कर देता है और जो आपकी पॉजिटिव वाली चीज है उसे वो माइनस कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन आता हुआ क्या दिख रहा है, 4x माइनस 1। जब मेरा इन दोनों में से 4x माइनस 1 बाहर गया तो यहाँ पर भी क्या बचा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये क्या आ गया, लीनियर फैक्टर। मतलब जब आप रिमाइंडर थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी तो आप इससे इसको डिवाइड करो तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, इन दोनों को हमें एक बार क्या करना है, 0 के बराबर पुट कर देना है। ठीक है, एक बार इसको और एक बार इसको, तो आपकी क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। सेम यहीं पे आएगा x इज इक्वल टू 1/4 और यही इसके क्या कहलाए जाते हैं, रूट कहलाए जाते हैं। और ये रूट हमने किससे फाइंड करा, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पे जो आपकी मिडल टर्म है हमने इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, अब हम इसका करेंगे फिफ्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो फिफ्थ वाले पार्ट में इन्होंने क्या दे रखा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी क्या करना है, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। इसमें a और c की मल्टीप्लाई मतलब 100 1 100, इस 100 के करना है मुझे फैक्टर, तो 100 के मैं फैक्टर करूंगा तो 250 जा, फिर 225 जा,
फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा। अब मुझे 20 लाना है, तो मुझे दिख रहा है 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 प्लस 10 क्या होता है मेरा 20, और 10 इंटू 10 मेरा क्या होता है 100। ठीक है, तो ये जरूर एक बार चेक करना है कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका वही नंबर आना चाहिए जिसके आपने क्या करे हैं, फैक्टर निकाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, 100x² माइनस 20 की जगह पे मैं लिखूंगा 10 प्लस 10, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर x, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। आप इसको मिडल को क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपको 100, ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड होता है, इससे सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। पर जिस मेथड से, इस मेथड से जो सी इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे उसको हम क्या लगाएंगे, वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आपकी आगे वाली एक्सरसाइज में वहां पर हम उसे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 10 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 10x माइनस प्लस माइनस, फिर ये द्वारा 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन मेरे को 10x आता हुआ दिख रहा है, तो 10x मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पर बचा 10x माइनस का 1। इन दोनों में कॉमन मुझे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस निकाला, जो माइनस की चीज है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। क्योंकि ये टर्म हमें क्या करनी थी सेम, इसलिए हमने -1 निकाला है। ठीक है, वरना हमें निकालना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आप ये साइन ना भूले, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है यहाँ पे ये साइन भूल जाते हैं, कभी यहाँ पर करेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। देखो ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा, वरना आपके जो क्वेश्चन है ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन हमारा ये आ रहा है 10x माइनस 1, इसको हमने बाहर निकाला, तो इसमें से निकाला तो बचा हमारा 10x, वो इधर आ जाएगा। ये पूरी एक टर्म है, इसमें से अगर हम ये बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा हमारा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके एक बार ये वाला लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर, फिर ये वाला, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, और सेम यहीं पे आएगा 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th और 5th पार्ट होता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।